भैया, इसे जानता नहीं? बाय बाय बाय। चचा, इसे तो कोई जानता ही नहीं यहाँ पे। बस दिमाग अलग पिघल के नाक से निकल रहा है और ये मिल ही नहीं रहा। बेटे रुक, कितने चले? क्या हो गया भाई? ये बता, इसको देखा है कहीं? अबे शर्मा काय को रहा है, खसम है तेरा। ये ना उसके वो है। किनके वो? क्या? कैसे? अब इसको जानता है कि नहीं जानता? हाँ ना, मैं जानता हूँ, मैं तो रोज जाता भी हूँ। तो मेरी जान बता देना ये कहाँ रहता है। वो सीधा देख रहे हैं, उससे भी आगे जाना है। वो उल्टे हाथ में गली जा रही है। मुड़ जा उल्टे हाथ में आगे। अरे उसने भी नहीं मुड़ना, वहां से उल्टा जाना है। उल्टा जाके सीधे हाथ पे ये वाली गली देख रहे, खंबे वाली। हाँ, उसमें नहीं मुड़ेंगे। क्यों नहीं मुड़ेंगे? उसी में तो जाना है। उधर से ये पीछे से 5वां बंगला। हाँ, बड़ी मेहरबानी तेरी, बड़ी मेहरबानी। जा। कुछ तो सच कहा होता। झूठ क्या बोले मैंने? क्यों? तुम्हारा ताल्लुक कसाई घराने से नहीं है? तो इसमें हैरानगी वाली कौन सी बात है? है, तभी पूछ रहा हूँ। क्यों? कसाई होने में कौन सा ऐब है? अगर हम कसाई गोश्त काटना छोड़ दें ना, तो सारा जमाना गोश्त काटता फिरे इधर उधर। और वैसे भी इसमें कोई ऐब नहीं है। झूठ बोलना तो ऐब है ना? अरे नवाबी घराने से ताल्लुक है मेरा। भाई, मुझे तो ये सोच सोच के घबराहट हो रही है कि अपनी माँ को कैसे समझाऊंगा। मुझे नहीं पता भाई, तुम्हारा मसला है। वैसे भी जो होना था वो तो हो गया। तो मैं ये खाने के अलावा कुछ और नहीं सोचता? हाँ तो फिर और क्या करूं? भूखी मर जाऊं मैं? फराह प्लीज यार, हेल्प करो मेरी, मुझे कुछ आइडिया तो दो। नहीं भाई नहीं, जब तक मेरे मुंह में रूखी सूखी बोटियां ना चली जाए ना, मेरा दिमाग नहीं चलता। मिल जा। अच्छा तुम एक काम करो, तुम ना मेरी छोटी छोटी बोटियां बना के ना अपने पेट में उतार लो। गोश्त है ही कहाँ तुम्हारे अंदर, चापे ही चापे नजर आ रही हैं। वैसे आपस की बात है, चापों को भून के खाने का ना अपना ही मजा है। अगर मिल जाती तो क्या ही बात है। अल्लाह देखो सही, ये मेरी बीवी या फिर ज़ॉम्बी। मुझे ज़ॉम्बी बोला। अरे भाई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में और क्या बोलूं? वही बोला ना, मुझे शादी से पहले बोलते थे, फराह तुम्हारी आंखें जैसे झील, तुम्हारे बाल जैसे रेशम का जाल, तुम्हारा चेहरा जैसे चौदहवीं का चांद। बोले ना मैडम, वो जो था ना सब शादी से पहले की बातें थी। ये जो आपकी आंखें है ना झील जैसी, ये बिल्कुल मुझे झील जैसी लगती हैं। और ये जो आपके रेशमी बाल है ना, मुझे बिल्कुल जंजाल जैसे लगते हैं। शाहरुख, फराह, शाहरुख, फराह! सलाम चाची। चाची? ये चाची किसको बोला रहे तू? आंटी, आंटी है बाबू। आंटी? अबे तेरी खुद की एक्सपायरी डेट आ चुकी है और तू मुझे आंटी बोल रहा है? अरे बेटा, हम एक बंदे को ढूंढ रहे हैं, अगर तुम्हें पता है तो बता दो। हमें यकीन है कि वो इसी घर में रहता है। अरे कौन सा बंदा? कहाँ का बंदा? दिखा राजू, तस्वीर दिखा। ये बंदा आप जानती हो तो बता दो, हमें इसकी बोटियां बनानी है। अरे भैया, ऐसे बंदे को हम नहीं जानते। लगता है आप दोनों को किसी ने मामू बनाया है। लेकिन दूध वाले ने तो कहा था कि शाहरुख यहीं पे रहता है। सामान के बच्चे ने फंसाया है। बुलाओ उसको। कैसे बुलाऊं जब ये यहाँ होता ही नहीं है? अच्छा, हो सकता है हमें वो गलत बताया गया होगा। अब हम चलते हैं। अच्छा वैसे आप लोग इस बंदे को ढूंढ क्यों रहे हैं? हमारी नाक काटी है उसने। लेकिन आपकी नाक तो आपके मुंह पे लगी हुई है। हमारे खानदान की लौंडिया लेके भागा है वो। ये मिल जाए ना हमें,
हम इसकी बर्फी की तरह छोटी छोटी चकोर चकोर बोटियां बनाएंगे। कसाईयों की इज्जत से खेलने का मजा चखाएंगे उसे, समझ रही हो? अच्छा तो ये बात है, अभी बताती हूँ मोरो। था यकीन कि आएंगी ये रात। अम्मा अम्मा हाय हाय, क्या हो गया? इतना अच्छा गाना गा रही थी मैं। तुझे पता है शाहरुख के अब्बा हमेशा यही गाना बजाया करते थे जब जब मैं उनके घर जाया करती थी। ओफो अम्मा। हाय हाय, क्या बिजली वाले कुंडा काट कर चले गए जो इतना इमोशनल गाना गाना ही नहीं दिया तूने मुझे। कुंडे का तो पता नहीं, लेकिन आपका लौंडा जरूर कटने वाला है। क्या ऑल फॉल बके जा रही है तू? ऑल फॉल नहीं बकरी, जो भी कह रही हूँ ना अपने होशो आवाज में कह रही हूँ। अरे आखिर बात क्या है? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, क्लियर कर। कहाँ कुल्ली करूँ? अरे जब तुझे अंग्रेजी समझ नहीं आती तो तू रोजाना कॉलेज जाती क्यों है? ओफो अम्मा, कहानी तो सुनो। भाई ने जिस लड़की से शादी की है ना, वो किसी नवाब फैमिली से नहीं है। है? तो क्या किसी कबाब फैमिली से है? ओफो नहीं, उनका ताल्लुक ना नवाब फैमिली से नहीं, कसाई फैमिली से है। क्या? इतना बड़ा धोखा! अम्मा हो गई ओवर एक्टिंग, नीचे बैठ जाओ, आगे की कहानी सुनो फिर। हाय हाय, जल्दी सुना, मेरे कलेजे में आग लग रही है। अम्मा आपको पता है, भाई जिस लड़की को भगा के लेकर आए ना, उसके घर के 2 बंदे यहाँ आए थे और पूछ रहे थे कि शाहरुख कहाँ है। मैंने पूछा जब उनसे तो बता रहे थे कि वो हमारे घर की लौंडिया भगा के लेकर आया है, उसने हमारे घर की नाक कटवाई है और अब हम ना उसको छोड़ेंगे नहीं। अरे मेरे लड़के ने ये लौंडिया नहीं भगाई, इस लड़की ने अपने प्यार के जाल में फांसा है मेरे मासूम बेटे को और ये खुद भाग कर आई है। अम्मा किसने किसको भगाया, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आगे क्या होगा। मुझे क्या पता क्या होगा, मैं कौन सी रजिस्ट्रेटर हूँ। खैर अम्मा, मैंने तो उन बंदों को कह दिया कि भाई यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर भाई उन्हें कहीं दिख गए ना तो बस मैं ऐसा करती हूँ, भाई और भाभी को बता कर आती हूँ जरा। अरे उनको तू बाद में बताना, पहले उन दोनों फंटूस को मेरे पास लेकर आ, मैं जरा जानूं तो सही कि एक बार आखिर माजरा क्या है। ठीक है, कम मत सुनाना, ज्यादा सुनाना, लेकर आती हूँ मैं इनको। मेरा सर फटे जा रहा है। मैं और एक बात तो बताओ, दर्द मेरे सर में हो रहा है, दबा मेरे पाँव क्यों रही हो? शाहरुख, वो लोग कहते हैं ना कि दिल का रास्ता ना मैदे से होके जाता है और दिमाग का पैरों से, और आपके तो पैर भी इतने खूबसूरत हैं। हट हट, अजीब बनती है। कहाँ जाके सर मारूंगा? सामने दीवार में। पर मैं मजाक नहीं कर रहा यार, सीरियस हूँ। तो मैं कौन सा जोक बोल रही थी? यार सोचो, अब क्या करेंगे, क्या होगा? यार शाहरुख, सबसे पहले तो ना रिलैक्स हो जाओ। अब क्या करेंगे, क्या होगा? भाई एक ना एक दिन तो फटना ही, खाना बम फट गया। अरे फटा कहाँ है, अभी तो घर वालों को पता ही नहीं चला, जब पता चलेगा बम तो तब फटेगा। वाह भाई वाह, नवाबी खानदान की इकलौती बेटी जिनका बहुत बड़ा पैलेस है, जिनके घर में सोने की प्लेटों में खाना खाया जाता है। फौजिया, खैरियत? भाई ज्यादा नन्हे मत बनो, सब पता है तुम्हें। क्या पता है तुम्हें? यही कि भाभी कसाई के खानदानों से है और तुम इन्हें भगा के लेकर आए हो। इतना बड़ा इल्जाम, और वो भी मुझ पे। शाहरुख, अगर आपकी ये परफॉर्मेंस हो गई हो ना तो बाद में करना ये सब कुछ। अभी चलो, अम्मा बुला रही हैं। हैं? हाँ, अम्मा ने क्यों बुलवाया है? खैरियत है? अभी तो कुछ नहीं हुआ, मगर होने वाला है। मुझे ना नींद आ रही है, मैं आराम करना चाहती हूँ। हाँ आराम। आप दोनों ना आ जाएं, वरना क्या? वरना ये कि मैं उन दोनों को बता दूंगी कि आप दोनों यहीं पर हैं। और पता है उन्होंने क्या कहा था कि अगर ये दोनों मुझे मिल जाएं तो मैं इन दोनों की बर्फी की तरह छोटी छोटी बोटियां करूंगा। छोटी छोटी बोटियां? तुम्हें तो पता है ना, औरत तो नाकिसुल अकल है। हाँ मैडम, वक्त पड़ने में तुम औरतें
जो अक्लमंदी का मुजाहरा करती है वो क्या होता है? अच्छा भाई, अपना मसला खुद ही संभालो, मैं जा रही हूँ, ठीक है? दोनों आ जाएं, वरना अम्मा ना आप दोनों को बताएंगी, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।